हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे एंड इमेज कैसे बनती है रियल और वर्चुअल वो समझा था। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। दो तरह के मिरर्स हैं आपके कोर्स में, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी आ जाता है बोर्ड में और आना चाहिए बिकॉज इससे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे काम करते हैं। सो क्या है प्लेन मिरर? जो हमारे घरों में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट मिरर होता है, प्लेन पॉलिश्ड मिरर होता है, राइट। अब इस प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? हाउ डू वी गेट एन इमेज? अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से? सो मान लेते हैं पहला केस हम ले रहे हैं। वी हैव अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान में रखना कि जहाँ रेस मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी, और हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम ऑफ 2 रेस चाहिए। 2 रिफ्लेक्टेड रेस हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी कोई भी इमेज बन सकती है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, राइट। वी नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 2 रेस। तो हम यहाँ से रेज ले रहे हैं। एक रे ले रही हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर जा रही है मिरर पे। अब ध्यान समझना, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट कर रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गई। जिस पॉइंट पे हिट करती है वहाँ नॉर्मल बनाते हैं, तो यही हमारा नॉर्मल भी हो गया। तो अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर आ रही है तो वो ओवरलैप करती है नॉर्मल से, राइट। ये इंसिडेंट रे यही हमारा नॉर्मल होगा। तो ऐसे केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होते हैं तो इमेज 0 एंगल पर ही रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब एज इट इज़ रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। तो कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली हिट करती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं और लाइट रे एज इट इज़ बाउंस बैक करती है। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैंने एक रे ली स्ट्रेट जो मिरर पे नॉर्मली जा रही है, तो ये है मेरी इंसिडेंट रे 1। अब ये एज इट इज़ बाउंस बैक भी करेगी, राइट। तो ये हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे 1। दूसरी रिफ्लेक्टेड है, थोड़े से एंगल पे ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे 2। यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्मल, और सेम एंगल पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। सबको पता है ना, बात कर चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने क्या बोला कि जहाँ पे भी 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। तो ये तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी नहीं, तो फैलती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है ना कि पीछे तो कहीं पे इकट्ठे होंगी ना, तभी तो स्प्रेड हो रही है। दैट मीन्स पीछे तो कोई पॉइंट होगा जहाँ से ये रेस निकल के आई हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल मीटिंग तो है नहीं। तो कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज को कैसे बनाते हैं? हम रिफ्लेक्टेड रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। वी ऑलवेज एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रेस बैकवर्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगी? हमारी इमेज। तो लॉजिक क्या होता है? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज होती है। जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज इमेज का होता है। इमेज वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग तो है नहीं रेस की, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू image distance from the mirror. तीसरा point, the image is virtual. चौथा point, image is always erect because it's a virtual image. And last and very important point, the image shows lateral inversion, or the image is laterally inverted. What is lateral inversion? द लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो, अगर आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया है तो आपको लगेगा कि आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड हिलाओगे तो इमेज का राइट हैंड हिलता हुआ दिखता है। सो मिरर में, प्लेन मिरर में, द लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड द राइट अपीयर्स लेफ्ट, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। द ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज इमेज साइज, object distance is same as image distance, image is always virtual, image is always erect, and finally the image is laterally inverted, right। तो ये था हमारा प्लेन मिरर का पहला केस। लेट्स टेक अप द सेकंड वन। चले, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन मिरर है। अब हम थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। पिछले केस में हमने क्या लिया? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा बड़ा यानी कि हम ले रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश। अब मैंने क्या बोला, कम से कम 2 रेज तो चाहिए, तो 2 रेज ऊपर से लेंगे, 2 रेज नीचे से लेंगे। तो एक तो ले रही हूँ स्ट्रेट जो एज इट इज बाउंस बैक करेगी बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। एक यहाँ थोड़े एंगल पे ले लेते हैं तो वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे 2, ये रिफ्लेक्टेड रे 2। ऐसे यहाँ से भी एक स्ट्रेट ले लेते हैं, वो एज इट इज बाउंस बैक करेगी। इंसिडेंट रे 3, रिफ्लेक्टेड रे 3। और एक ले लेते हैं थोड़े एंगल पे, तो वो भी सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगी। तो इंसिडेंट रे 4, रिफ्लेक्टेड रे 4। अब मैंने क्या बोला, जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वहाँ इमेज बनेगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तो कहीं मीट ही नहीं करी, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि शायद पीछे से निकल के आ रहे हैं। सो हम सारी रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज है ना, तो ऑब्वियसली एक्चुअल मीटिंग तो होगी नहीं, तो इसलिए हम सारी रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज। अब देखो, आई एम मेकिंग इट सो रफली, स्टिल आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज, राइट। इट इज़ वर्चुअल इमेज, इट इज इरेक्ट इमेज एंड इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड। सो ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज image size, object distance is same as image distance, image is virtual, image is erect and it is laterally inverted. So ये था आपका plane mirror, right? अब आगे समझते हैं, let's understand spherical mirrors. तो क्या है spherical mirrors? Spherical mirrors यानी कि नाम से पता चलता है sphere का पार्ट है। Spherical mirrors are part of a hollow glass sphere. तो हमारे पास ये बड़ा सा ग्लास स्फीयर है, उसका एक पार्ट है हमारे पास एंड दैट बिकम्स आवर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मिरर है, मैंने एक साइड उसका लिया और बाहर से उसकी पॉलिशिंग कर दी, और ऐसे मैंने इस मिरर में भी एक साइड लिया और अंदर से उसकी पॉलिशिंग कर ली। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? दे आर पार्ट ऑफ ह्यूज हॉलो ग्लास स्फीयर्स, राइट। तो ऐसा मिरर जिसमें आउटर पोर्शन पॉलिश्ड हो और अंदर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन होती है, वो होता है कॉन्केव मिरर। और ऐसा मिरर जिसमें अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड हो और बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। The mirror in which the outer portion is polished and the reflection takes place from the inner curved portion, a bent-in portion, that is called as concave mirror. And the mirror in which the inner portion is polished and the reflection takes place from the outer bulging out portion, that is called as convex mirror. Now, obviously the mirrors are part of a sphere, so they have to have a center, and that is called as center of curvature. What is C? It is center of curvature. तो it is the center of the sphere जिसका ये मिरर पार्ट है। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? कि एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और मिरर को परपेंडिकुलरली मीट करती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो PA को मैंने क्या मार्क किया है? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को परपेंडिकुलरली मीट करती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पोल, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, ऑब्वियसली सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सबको पता है, सर्कल में भी क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस इज ऑलवेज रेडियस। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल is called as radius of curvature. और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? It is the radius of the sphere of which this mirror is a part. उस sphere का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है। तो सेंटर क्या था? It is the center of the sphere of which the mirror is a part. Radius of curvature क्या है? Radius of the sphere of which the mirror is a part. Right. Now what happens in concave mirror? अगर हम बहुत सारी पैरेलल रेज डालते हैं तो वो सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट से जाके पास करती हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। F क्या होता है किसी भी मिरर का? प्रिंसिपल फोकस. So the point on principal axis where the parallel beam of light converges
मीट कर रहा है, मीट करने का मतलब कन्वर्ज करना। तो कॉन्केव मिरर का फोकस क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्यों है कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं उसके ऊपर वो सारी एक ही पॉइंट पे पास करती हैं, एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करती हैं, इसलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे पास करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। व्हाट हैपन्स इन कॉन्वेक्स मिरर? अगर हमने बहुत सारी पैरेलल रेज डाली हैं तो वो सारी रेज ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो क्या है फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज। एक्चुअली में नहीं निकल रही, लग रहा है कि यहाँ से निकल रही हैं और फिर डाइवर्ज हो रही हैं, देखो स्प्रेड हो रही हैं। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो आई रिपीट, principal focus of concave mirror, it is a point on principal axis where a parallel beam of light converges after reflection. और क्या है principal focus of convex mirror? It is a point on principal axis from where a parallel beam of light appears to diverge after reflection. Right? Distance between focus and pole is called as focal length. तो क्या है small f? Focal length. Distance between फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो क्या क्या आ गया हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from where a parallel beam of light appears to diverge after reflection. Distance between focus and pole is called as focal length, right? अब अगर आप देखो तो कॉन्केव मिरर में एक्चुअली में हमारे पास फोकस है, वी आर गेटिंग एन एक्चुअल फोकस क्योंकि रेज मीट कर रही हैं, इसलिए कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है। बट कॉन्वेक्स में ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से निकल रही है, हमें कोई एक्चुअल पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत यूज़ होने वाली है कि जो फोकस होता है वो हमेशा रेडियस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो फोकस हैज़ टू बी ऑन 2 सेंटीमीटर। तो जो फोकस होता है, जो पॉइंट होता है, ये रेडियस का मिड पॉइंट है, यानी मैं कह सकती हूँ कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है। फोकस इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस, यानी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस का हाफ है। चलिए, तो ये थी इंट्रोडक्शन मिरर्स की। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट मेकिंग द इमेज यूजिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लीज़ रिवाइज कीजिए एंड सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।